अगर आप जिगर की चर्बी 15 दिनों में कम करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज की रिसर्चर्स जो हैं आज के वो सेहत के बारे में बहुत हैरान कुन इंकशाफात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए हमारे जिगर में जमा होने वाली फ़ैट, चिकनाई यानी लिवर फैट की, तो हालिया रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर इसे आप 50% तक कम किया जा सकता है, वो भी बग़ैर कैलोरीज कम किए। यानी आपको भूखा रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अपने खाने के इंतखाब को समझदारी से बदलने की ज़रूरत है। और इस रिसर्च में शामिल लोगों को एक ऐसी डाइट दी गई है जिसे कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट कहा जाता है। इसमें रोज़ाना 30 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने की इजाज़त दी गई। ये बहुत कम मिकदार है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ 2 छोटी रोटियां या आधी प्लेट पके हुए चावल या मामूली मिकदार में पकी हुई दाल या सब्जियां खा सकते हैं, और कैलोरीज की मिकदार भी वही रहे, बस नशास्ते यानी कार्बोहाइड्रेट्स में वाज़े इसमें कमी की गई। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2 हफ्तों में जिगर की चर्बी में तकरीबन 44% कमी देखी गई। और जब इस डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने जैसी तरीका जो है, एक पैटर्न मैकेनिज्म वो ऐड ऑन किया गया, तो चर्बी की ये कमी 50% तक पहुंच गई। ये हैरान कुन है क्योंकि इस दौरान ना तो लोगों का वज़न ज़्यादा कम हुआ, ना ही चेहरे की साख्त बदली, लेकिन अंदरूनी निज़ाम में एक बहुत बड़ा चेंज आया। और यही वो स्टेज है जहां अक्सर लोग कीटो डाइट को जल्दी छोड़ देते हैं। वो समझते हैं क्योंकि वज़न कम नहीं हो रहा तो शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा। बट द फैक्ट इज़ कि हमारी बॉडी सबसे पहले अंदरूनी चर्बी जैसे लिवर फैट को कम करती है, और जब ये फेज़ मुकम्मल हो जाता है तब जाकर वज़न में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और इस अमल के दौरान एक और दिलचस्प चीज़ ये देखी गई कि बॉडी का वो सिस्टम जिसके ज़रिए गैर ज़रूरी चीज़ों को फैट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी जो ये तरीका जो प्रोसेस होता है, ये तकरीबन 80% तक कम हो गया। और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो जिस्म उनसे चर्बी बनाने का अमल बंद कर देता है, क्योंकि कंटेंट ही उसके अंदर मौजूद नहीं होता। और उसके साथ साथ फैट को एनर्जी में बदलने का अमल यानी फैट ऑक्सीडेशन तकरीबन 5 गुना तेज़ हो जाती है। और ख़ास तौर पर अगर आप हल्की फुल्की वर्जिश भी साथ करते हैं। इस रिसर्च जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें यह देखा गया कि कीटो डाइट के नतीजे में इंसुलिन लेवल ये बेहतर हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हसासियत बढ़ गई, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई। मतलब ये कि शुगर जैसे अमराज से बचाव के इम्कानात बढ़ गए। दिलचस्प बात यह है, ये सब कुछ बग़ैर कैलोरीज कम किए हो गया है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से। और एक और अहम बात ये सामने आई कि ऐसी डाइट गट माइक्रोबायोम को भी बेहतर बनाती है, और वो बैक्टीरिया जो हमारे स्टोमिक मैदे के अंदर होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस, उनके मुफीद अक़साम जो है उनमें भी इजाफा हो गया। और फोलेट यानी विटामिन B9 की सतह में भी बेहतरी देखी गई, जो कि जिस्म की सफाई, नए सेल्स बनाने, सोजिश कम करने और लिवर जो है हमारा उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो खुलासा ये वीडियो का, अगर आप वाकई चर्बी कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करें। ख़ास तौर पर वो छुपे हुए होते हैं जैसे सफ़ेद आटा, चीनी, तली हुई चीज़ें और वेजिटल ऑयल वगैरह, जो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपनी प्लेट को सादा बनाएं, खाने को खुद तैयार करें, और हर दिन 30 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करें। आपको वज़न कम करने के साथ ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और लिवर की सेहत में भी नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। ये सफ़र थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर है, मगर इसका नतीजा लॉन्ग लास्टिंग और काबिल कदर होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने किसी ऐसे दोस्त को टैग कीजिए जो समझ तो गए हो। तुसी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।